एस्पिरेंट, कैसे है सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए आज एक नया टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी में भात या फिर चावल रोटी जो भी है हमारा बहुत जरूरी है शरीर के लिए, वैसे ही प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। न्यूट्रिएंट कैसे क्या क्या हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिक हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। जो हम लोग न्यूट्रिएंट देते हैं ना बाहर से, जैसे कि फर्टिलाइजर के मतलब रूप में देते हैं न्यूट्रिएंट को, वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक होते हैं। उसमें क्या होता है, मतलब प्लांट को कैटायन फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, ये ध्यान रखना है, क्या है ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक। तो न्यूट्रिएंट क्या है, इनऑर्गेनिक आयन है। ठीक है, इनऑर्गेनिक आयन क्या होते हैं, ये प्लांट के ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए प्लांट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये होता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में क्या क्या आते हैं, जो कि होता है मिनरल न्यूट्रिएंट। मिनरल मीन्स जो खनिज हो, जो कि मतलब हमारा सॉइल या फिर रॉक से मतलब सोर्स होते हैं, जहां से हम लोग वो मिलती है, ये क्या होता है मिनरल न्यूट्रिएंट। मिनरल मतलब जहां से रॉक या फिर सॉइल से मिलती है। मिनरल न्यूट्रिएंट कितना कितना होता है टोटल, 14। ठीक है, 14 मिनरल न्यूट्रिएंट है। और नॉन मिनरल, नॉन मिनरल मतलब उसका सोर्स अलग है। यहाँ पे सोर्स क्या था, रॉक एंड सॉइल था। यहाँ पे क्या है, सोर्स एयर या फिर वाटर से जो न्यूट्रिएंट मिलती है उसको नॉन मिनरल बोलते हैं। जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट है। और टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितना हो गया, फिर हमारा मिनरल और नॉन मिनरल जोड़ गया 14 और 3 कितना हो गया 17। तो हमारा टोटल एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितना हुआ 17। उसमें से क्या क्या नाम है देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकेल। ये हमारा हो गया टोटल 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ठीक है, टोटल एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो गया। इसके बाद हम लोग आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है, जैसे कि हम लोग सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट दिया, मतलब फर्टिलाइजर दिया, उसके बाद फर्टिलाइजर मतलब कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, प्लांट में जाते हैं, फिर क्या आगे होते हैं, वो टोटल प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। सबसे पहले आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जब प्लांट न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं रूट के थ्रू। रूट में क्या होता है, रूट हेयर क्या करते हैं, पानी या फिर न्यूट्रिएंट को धीरे धीरे अपटेक करते हैं। रूट हेयर के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट सॉइल से। उसके बाद क्या, ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह में ऊपर जाते हैं, ये क्या होता है, ट्रांसलोकेशन हो गया। फिर क्या होगा, एसिमिलेशन। प्लांट के अंदर क्या होगा, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में ट्रांसफर होगा। इनऑर्गेनिक मतलब क्या बोला मैंने पहले, बोला न्यूट्रिएंट कैसे आता है, इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक उनके प्लांट के अंदर ही वो ट्रांसफर होंगे, वो हो गया एसिमिलेशन। ये हो गया न्यूट्रिशन पूरा। इसके बाद आता है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। क्राइटेरिया किसने दिया था, आर्नोल्ड एंड स्टुअर्ट ने दिया था। कितने साल में दिया था, 1939 में दिया था। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या बोला है। एब्सेंस ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एब्सेंस ऑफ एन एलिमेंट प्लांट कैन नॉट कंप्लीट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल। मतलब एक अगर कोई भी एलिमेंट का कमी होंगे 17 में से, तो प्लांट वेजिटेटिव या फिर रिप्रोडक्टिव पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, रोल ऑफ, मतलब जो रोल प्ले करते हैं एलिमेंट, वो स्पेसिफिक होता है, वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता है दूसरे एलिमेंट के द्वारा। कैन नॉट रिप्लेस बाय अदर प्लांट न्यूट्रिएंट। जैसे कि एक्सेप्शन है, उसको हम लोग देख लेते हैं बाद में थोड़ा आगे। एलिमेंट जो कि है डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब प्लांट के अंदर कोई भी एंजाइम में क्या, मतलब ब्रेक या फिर एंजाइम को बनने में, एंजाइम फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ये क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कोई भी एंजाइम ब्रेक होंगे या फिर फॉर्मेशन होंगे, इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि हम लोग ये दूसरा नंबर पॉइंट बोला, जो कि क्या है, मतलब स्पेसिफिक, जो कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ जैसे कि फंक्शन होंगे इसमें हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि क्लोरीन का हम लोग ब्रोमीन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब क्लोरीन अगर एब्सेंट होंगे तो ब्रोमीन हम लोग डाल के कुछ सम फंक्शन प्लांट में, कुछ मतलब प्लांट का कुछ फंक्शन काम हो सकता है। जैसे मोलिब्डेनम का वेनेडियम हो गया, कैल्शियम का स्ट्रोंशियम हो गया, पोटेशियम का रुबिडियम एंड सोडियम हो गया। इसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट, जो कि हमारा जो नाइट्रोजन जरूरी होता है। नाइट्रोजन का फॉर्म क्या क्या है, एक पहला तो नाइट्रेट, जो कि सबसे ज्यादा मतलब प्लांट इसी फॉर्म में अपटेक करते हैं, नाइट्रेट हो गया। इसके बाद एमोनिकल। एमोनिकल मतलब जो कि राइस, शुगर केन या फिर पोटैटो, ये सब क्या मतलब नाइट्रोजन को एमोनिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। इसको तीनों के क्या बोलते हैं, एमोनिकल क्रॉप। एमोनिकल क्रॉप क्यों, ये एमोनिया के मतलब फॉर्म से न्यूट्रिएंट को अपटेक कर रहा है। इसके बाद फास्फोरस। फास्फोरस क्या होती है,
एक H2PO4, HPO4, PO4, यही 3 फॉर्म में फॉस्फोरस को अपटेक करते हैं। H2PO4 क्या है, जो प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट है, फिर HPO4 सेकेंडरी, लेकिन सबसे ज्यादा H2PO4 में एब्जॉर्ब होती है। इसके बाद क्या आता है, जो फॉर्म है कैटायन एनायन का जो फॉर्म है उसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन का कैटायन या फिर क्या फॉर्म है, नाइट्रोजन का हम लोग देखा नाइट्रेट और एमोनिकल फॉर्म में। फॉस्फोरस का हम लोग देख लिया H2PO4 में किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें क्या मतलब कैटायन क्या एनायन रहते हैं उसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, इसमें हम लोग एक साथ करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट को याद करने में आसान होगी। इसका क्या होता है फॉर्म, मतलब Ca2+ के रूप में ये एब्जॉर्ब करते हैं, 2+, कैल्शियम का भी, मैग्नीशियम, जिंक का भी, कॉपर का भी। क्लोरीन का किस फॉर्म में अपटेक होता है, Cl-, ठीक है। इसके बाद आयरन मैंगनीज, इसका 3+, जैसे कि लिखते हैं ना Fe3+, यही होगा। और बोरोन को BO3 और सल्फर को सल्फेट फॉर्म में अपटेक करते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट में। सबसे पहले आता है बेसिक न्यूट्रिएंट। बेसिक में हमारा क्या आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या होती है, वो हवा और पानी से मिलती है। ये क्या है, सबसे ज्यादा मतलब प्लांट को, मतलब स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ये प्लांट को मतलब फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, लगभग 96%, ठीक है। इसके बाद आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है हमारा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है। हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट किसको बोलेंगे, अगर मतलब मोर देन 50 मिलीग्राम पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, मतलब हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट मिले, मतलब 1 केजी ड्राई मैटर में 50 मिलीग्राम से ज्यादा अगर न्यूट्रिएंट मिले तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट, और अगर 50 से कम मिले तो उसको बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। और मैक्रोन्यूट्रिएंट का और दो डिवाइडेशन है। सबसे पहला आता है एनपीके, ये प्राइमरी है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर सेकेंडरी है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट ये हो गया मैक्रो के अंदर, सेकेंडरी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और इसका जो अपटेक ऑर्डर है, प्लांट मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट को किस ऑर्डर में अपटेक करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका जो ऑर्डर मैंने लिखा एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसी को हम लोग भरकर रखेंगे। लेकिन जो फास्फोरस है, एन के बाद जो फास्फोरस है ये सल्फर से पहले लाएंगे, ये ऑर्डर, इसी ऑर्डर में प्लांट अपटेक करता है। जैसे कि नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस का आता है एन के बाद पी था, इसको यहाँ पे रख देंगे, यही हो गया ऑर्डर अपटेक का। इसके बाद आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर इसको हम लोग स्पार एलिमेंट भी कहते हैं। स्पार एलिमेंट का जो सीक्वेंस है वो ये है, क्लोरीन हो गया, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट क्या है, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अपटेक कैपेसिटी कितना है, लेस देन 1 ppb, इसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसके बाद आता है मोबिलिटी इन सॉइल। न्यूट्रिएंट का जो मोबिलिटी है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें सभी। मतलब इसका जो मोबिलिटी है डिपेंडेंट किसके ऊपर है, आयन चार्ज टाइप, मतलब उसका कैटायन है कि एनायन है, इसके चार्ज के ऊपर, और रिएक्टिविटी ऑफ आयन, और आयन का रिएक्शन क्या है, मतलब सॉइल पार्टिकल के साथ रिएक्शन कैसा है, उसके ऊपर मोबिलिटी डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है क्ले। क्ले क्या होता है जनरली, ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है क्ले, नेगेटिव चार्ज का होता है, और क्ले जनरली नेगेटिव होता है। अगर इसके साथ कोई पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूट्रिएंट मिल गया इसको, तो क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, मतलब दोनों एक साथ बॉन्डिंग हो जाएगा, माइनस माइनस रिपल्सन होगा, माइनस प्लस अट्रैक्शन होगा। तो अगर माइनस प्लस एक साथ होंगे तो इसको मतलब दोनों क्ले, मतलब क्ले और दूसरा जो न्यूट्रिएंट है उसको बाउंडेशन आ जाएगा, मतलब फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मोर मोबाइल, हम लोग ऐसे देखा सॉइल में मोर मोबाइल कौन सा होगा, अगर न्यूट्रिएंट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होंगे, तो क्या होगा, ये मोर मोबाइल होगा। जो भी मतलब एनायन का टाइप जो न्यूट्रिएंट है वो मोबाइल होंगे ज्यादा, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, बोरेट हो गया, और क्लोरीन हो गया, ये क्या नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्ले से ज्यादा दूर होंगे, नेगेटिव नेगेटिव दूर होंगे। और मैंगानीज इसमें प्लस आ गया, कहाँ से, मैंगानीज क्या होगा, मैंगानीज का रिएक्टिविटी ज्यादा ज्यादा होती है, इसीलिए वो मोबाइल के अंदर आते हैं। इसके बाद लेस मोबाइल बोला मैंने, लेस मोबाइल मतलब इसका देखो प्लस प्लस है एमोनिकल का, तो प्लस क्या होगा, क्ले के नेगेटिव है, प्लस के साथ फिक्स होंगे, तो ये लेस मोबाइल हो जाएगा। इसके बाद पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब कैटायन 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 टाइप का न्यूट्रिएंट है, तो इसीलिए लेस मोबाइल हो गया। इसके बाद क्या आता है इमोबाइल। इमोबाइल क्या क्या होता है, फास्फोरस, जिंक, कॉपर। फास्फोरस इमोबाइल क्यों होता है, फास्फोरस का मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। फास्फोरस का दो फॉर्म मैंने जैसे कि थोड़ा पिछले बताया, H2PO4 और HPO4।
जैसे कि जहाँ पे हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या होगा, वो एलिमेंट क्या होगा, एसिडिक होंगे, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। जहाँ पे देखो यहाँ पे H2PFO जो प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 है, इसीलिए H2PFO जो प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट बोला मैंने, ये ज्यादा क्या है, एसिडिक है। और H2PFO कंपैरेटिवली कम एसिडिक है। हाइड्रोजन एलिमेंट जहाँ भी होंगे वो क्या होता है, एसिडिक होते हैं। इसके बाद आता है जो न्यूट्रिएंट जो अवेलेबल होते हैं प्लांट, मतलब प्लांट को किस प्रोसेस से न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं, उसके टाइप से हम लोग 2-4 इसका जो टाइप है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, मास फ्लो। मास फ्लो क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट पानी के साथ घोल मिल के रूट के थ्रू अपटेक होता है, उसको बोलते हैं मास फ्लो। जैसे कि न्यूट्रिएंट एंड वाटर एक साथ डिजॉल्व होके मतलब रूट के थ्रू अपटेक होता है। इसके बाद डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन जैसे कि हम लोग देखा, एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जैसे कि न्यूट्रॉन मूव करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। और इसके बाद रूट इंटरसेप्शन। रूट इंटरसेप्शन क्या होती है, अगर प्लांट का रूट है, रूट में क्या है, हाइड्रोजन आयन रिलीज होती है और जो कैल्शियम क्या होते हैं, सॉइल में पड़ी रहती है। तो कैल्शियम अगर जब रूट के पास आएगा, हाइड्रोजन रिलीज होंगे और हाइड्रोजन और कैल्शियम रिप्लेस हो जाएंगे, हाइड्रोजन रिलीज होंगे और कैल्शियम रूट के साथ एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज होता है, इसलिए वो इसको क्या कहते हैं, रूट इंटरसेप्शन। जैसे कि मास फ्लो में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट मतलब नाइट्रोजन मास फ्लो में अपटेक होती है, डिफ्यूजन में फास्फोरस एंड पोटास अपटेक होती है, और रूट इंटरसेप्शन में कैल्शियम अपटेक होती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जैसे कि देखा मोबिलिटी इन सॉइल क्ले का बात किया। इसके बाद मोबिलिटी